या वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ आपके दर्शन हुए। थैंक यू। सर, आपने हमेशा शिक्षक होने के नाते समाज को सही दिशा दिखलाई है। या ऑफ कोर्स। आपके सैकड़ों हजारों छात्र देश की सेवा कर रहे हैं। जी सर, चुनाव का माहौल है, जी जी मोदी जी की गारंटी है, जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव मेड। और ऐसा प्रश्न आपने आज सुबह सुबह करा है कि इसको उत्तर देने के लिए मेरे को काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, सच यही है कि ये मोदी जी की गारंटी नाम का जो शब्द आपने बोला, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उल्लेखित करना चाहूँगा। सन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर से बेरोजगारी चली जाएगी, देश के अंदर से महंगाई चली जाएगी, देश के अंदर हम 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, हम इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम किसानों का सम्मान करेंगे, हम लड़कियों का महिलाओं का सम्मान करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही स्पष्ट सीधी सी बात है, मोदी जी की गारंटी है 2014 में जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, देश के अंदर भाइयों और बहनों 64-65 रुपये लीटर पेट्रोल था। मोदी जी की गारंटी थी। आज वो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल 100 रुपये और 105 रुपये लीटर चला गया। और ये मोदी जी की गारंटी है, अगले 5 सालों में इस देश के अंदर 150-155 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम हो जाएगा। भाई और बहनों, मित्रों, मोदी जी अपनी स्टाइल में कहते रहे, देश के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश के अंदर केवल गैस का सिलेंडर 365 रुपये 70 रुपये था। मोदी जी की गारंटी देखिए आप, देश के अंदर सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। और ये मोदी जी की गारंटी है, आने वाले समय में इस देश के अंदर सिलेंडर की कीमत 1500 रुपये के लगभग हो जाएगी। मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। देश के अंदर जिस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने थे, देश के ऊपर केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। मोदी जी ने कि 13 प्रधानमंत्रियों ने, 12 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का किया कर्जा, मैंने 2 से 10 लाख करोड़ रुपए का इस देश के ऊपर कर्जा कर दिया। और ये मोदी जी की गारंटी है, आने वाले समय में ये विदेशी कर्ज 400 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। मित्रों, मेरे मोदी जी की गारंटी थी, हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, हम देश के अंदर किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को सम्मान देंगे। और शायद मिस्टर सौरभ, आपको भी राहुल याद होगा, महिलाएं पिट रही थी, ओलंपिक पदक विजेता पिट रहे थे, मोदी जी को 200 मीटर दूर जाकर उनको सांत्वना देने की हिम्मत नहीं थी। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये डबल है, या ऑफ कोर्स आई एम सेइंग द सेम थिंग, ये डबल इंजन की इस सरकार ने एक बार वहां जाकर उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का कार्य नहीं किया। मोदी जी की गारंटी है, आने वाले समय में मोदी जी ने कहा था कि मैं योगी हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तो अपना झोला लेकर चला जाऊंगा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया धंधा किया, चंदा दो धंधा लो। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा धन्यवाद, जिसने उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम के बैंक को अपने आदेश किए कि मुझको 24 घंटे में 48 घंटे के अंदर ये सारे रिकॉर्ड चाहिए। और रिकॉर्ड निकले। That was a very surprising thing. Within 48 hours they produced all the facts. 16,000 15,000 करोड़ रुपए का चंदा लेने वाले मोदी जी निश्चित रूप से आने वाले समय में 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे। मोदी जी के पास एक बहुत बढ़िया मशीन। मोदी जी ने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे जेल में जाएंगे, और उन्होंने किया। शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे आपके पवार साहब हो, अजीत पवार जिनको चक्की पीसिंग कहते थे, चाहे नारायण राणे हो, या और जितने भी डरे धमके हुए लोग थे, उनके पास उन्होंने अपने तीनों सुपुत्रों को भेजने का कार्य कर दिया। ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, इनकम टैक्स जाएगी, और जैसे ही ये सारे के सारे लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले, ये पवित्र आत्मा बनकर बाहर आ गए। ये मोदी जी की गारंटी है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लोग ब्लैकमेलिस्ट हैं, सबको मोदी जी अपनी वॉशिंग मशीन में धुलवाकर
बीजेपी की उनको पवित्र करने का कार्य कर देंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप भाई और बहनों, मित्रों, इस बात को देखते रहना। किसानों को आतंकवादी बताने वाली ये सरकार, मोदी जी ने इस तरीके से उस पर सड़कों के ऊपर जो लोहे के कीलों को गड़वाया था, ऐसा लग रहा था राहुल मेरे को मानो ये विदेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी है कि अभी उनकी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी के शासनकाल में 15 से 20 पेपरों को लीक कर दिया गया। क्यों? ये मोदी की गारंटी है, किसी को सरकारी जॉब नहीं दिया जाएगा। हाँ, अपने मित्रों का, अपने चहेते, अपने प्रिय चेहरों का मोदी जी 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। आने वाले समय में अपने मित्रों को 20 लाख करोड़ का भी ये कर्जा माफ कर देंगे। आज कई दलों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई कार्य बेहद झूठे प्रधानमंत्री बीजेपी के ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हें तो वो भी याद नहीं है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक वहां कांड हुआ था तो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, अरे मोदी, राजधर्म का तो कम से कम ध्यान कर लिया होता। ये विदेशों में केवल घूमने का काम करेंगे, सो कॉल्ड अपने आप को विश्व गुरु बताएंगे, राम मंदिर के नाम पर केवल आपसे वोट मांगेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, राम मंदिर जो बना इस देश के अंदर मोदी जी ने बनवाया। अपूर्ण होने के बावजूद भी, पूर्ण निर्माण न होने के बावजूद भी इलेक्शन से पहले उसका उद्घाटन करना, ये सब चीजें किस बात को सिद्ध करती हैं कि मोदी जी की गारंटी है। आने वाले समय में देश कितने स्मार्ट सिटी बन के चलिए आप मुझे बताइए। मेरा हो सकती है जी के कमजोर हो, मुरादाबाद को भी स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा था, अभी तक नहीं बन पाया। इतने गड्ढे हैं, गड्ढों में अपने आप में सड़कें हैं। प्रश्न इस बात का है, आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी उपलब्धियों के नाम पर बात कर रहे हैं। एक कहीं पब्लिक कॉन्फ्रेंस आज तक मोदी जी नहीं कर पाए हैं। पब्लिक कॉन्फ्रेंस करने के नाम पे एक पत्रकार बुलाए गए, अक्षय कुमार जी, वो उनसे पूछते हैं, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? यार, डैम डैम डैम, शेम शेम शेम। देश के प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया। कभी आपको ये बताया कि नेहरू देश के आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं? इंदिरा गांधी जी के विषय में कभी बताया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए? पुलवामा कांड पर इन्हीं के राज्यपाल ने जो स्टेटमेंट दिया, शर्म आनी चाहिए। अभी तक जांच नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इतने हमारे सिपाही जा रहे हैं, इनको एयर फ्लाइट के द्वारा पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचाया नहीं गया। कारगिल के नाम पर तो राजनीति हो सकती है, उसके नाम पर पिक्चरें बन जाती हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से अपने विषय में बोलना चाहिए कि हमारी 10 वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं। आप देखिए, कफन तक के ऊपर जीएसटी लगा दी गई है, किताबों के ऊपर जीएसटी है, गेहूं के ऊपर जीएसटी लगा दी गई है, आटे के ऊपर जीएसटी लगा दी गई है। भाई, आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी है कि हवा और पानी के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगी। तो अब आपके हाथ में, विचार आपके हाथ में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आने वाले समय में देश दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेगा। यदि मोदी जी, एक इनके गृह मंत्री हैं, तड़ी पार है बताते हैं गुजरात के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 45-40 अपने ऊपर जो केस लग रहे थे, मुख्यमंत्री बनते ही खत्म कर दिए गए। तो लेट मी नो यार, क्या हो रहा है? पब्लिक की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक। लेट मी टेल यू, ये कौन सा अपने आप में देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं? आज गोदी मीडिया बन गया है, गोद में बैठने वाला मीडिया, गोदी मीडिया। कभी आपको चर्चाएं नहीं मिलेंगी। देश के अंदर तो राम राज आ गया है इनके हिसाब से। सच बात तो ये है कि अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर है और आने वाले समय में देश इनको माफ नहीं करेगा। 2 लाइनें बोल रहा हूं, इतिहास न तुमको माफ करेगा और पीढ़ियां करनी पर पछताएंगी और पूरब की लाली को भी एक दिन कालिक पुत जाएगी। प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं,
अरे भाई, आप विदेश में यूनिवर्सिटी से वो लेक्चर अपने आप में ग्रेजुएट होके आने वाला व्यक्ति जिसने अपने बाप के शव को खून में लदे हुए इस देश की कुर्बानी पर देखा था, इंदिरा गांधी जो उसकी दादी थी, उसके शव को उसने देश के ऊपर लुटते हुए देखा था, मरते हुए देखा था। कभी प्रधानमंत्री जी आपके बारे में, इनके बारे में ये नहीं कहेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि 1971 में हिंदुस्तान की उस शेरनी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि 1974 में हमने परमाणु विस्फोट करके अपने सारे दुश्मनों को, आप कहते हैं चीन पीछे हट गया, इसका मतलब देश के अंदर घुस के आया। जी। सीमा कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है सर? कहाँ सुरक्षित है? कितने रोजगार उपलब्ध कराए, कितना देश का विकास किया? केवल 10-15 लाख का सूट पहनने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अमित शाह जैसे तड़ीपार गृह मंत्री जी और 45-50 केस अपने ऊपर से हटवाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, ये देश का कितना भला कर सकते हैं, ये विषय समझने का है। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। ये देश की उन संस्थाओं को बचाने का कार्य किया जा रहा है, उन राष्ट्रीय दलों के द्वारा जो विपक्ष के अंदर है। आप देखिएगा, गोदी मीडिया कभी नहीं बोलेगा, इंडिया बोलेंगे, INDIA। अरे यार, लेट मी टेल यू, क्यों इतने बिक गए हो? क्यों अपनी आत्माएं तुमने बेच दी हैं? प्रश्न इस बात का है कि तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? वो दिखाई क्यों देगी? उन्होंने सारे मीडिया खरीदे भाई, 16,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से लाए हैं। चंदा दो, धंधा लो। यदि आप के ऊपर कोई अपराध है, आप हमें चंदा दे दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दो, हम आपको मुक्त कर देंगे। और यदि आपको ठेके चाहिए तो आप हमको चंदा दे दो, हम आपको धंधा दे देंगे। तो इस तरीके से देश के अंदर सरकार चलाने वाले मोदी, 411 करोड़ रुपए सर गुमनाम चंदा। हाँ, गुमनाम चंदा। SBI से वो कांग्रेस पार्टी को 15 लाख रुपया किसी ने गुमनाम दे दिया, उसके ऊपर मालूम पड़ी कि 16 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो ये देश चला रहे हैं। आम आदमी का बिना पैन कार्ड के अकाउंट बिल्कुल नहीं खुल सकता, बिल्कुल नहीं खुल सकता। आप 500 रुपये 5,000 रुपये बैंक से ले आइए, ऐसे चलकर आ जाएंगे आपके नाम पे। वो नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया। अरे भाई, विश्व के सो कॉल्ड गुरु, इनको ही पकड़ कर ले आते, इनको ही पकड़ कर ले आते। कश्मीर के अंदर 370 धारा आपने समाप्त, 371 धारा समाप्त कर दी, बहुत अच्छा है, आई डू एग्री। उसके परिवर्तन के रिजल्ट क्या आए, मुझे आप ये बता दीजिएगा। G20 हो गया, आपको मालूम है G20 करने में 30-40 हजार करोड़ रुपए देश का खर्च कर दिया है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का देश का खर्च कर दिया गया। क्या उपलब्धियां हैं? बेरोजगार निराश है, महिलाओं की असमत नहीं है। अरे कल ही मुरादाबाद 3-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, चलती हुई ट्रेन गाड़ी के अंदर रेप हुआ था। यार, ये कौन सा राम राज्य है यार? ये कौन सा राम राज्य है? कांग्रेस को कोसना। अभी मैंने परसों उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ध्यान रखना भाइयों बहनों, इन्होंने राम के नाम पर विरोध किया था। अरे यार, इतिहास नहीं पढ़ा है? राजीव गांधी जी ने उस जगह के ताले खुलवाए थे। यार, क्या बात कर रहे हैं? अरे अपनी उपलब्धियों का बयान करिएगा। 10 साल में आपने क्या किया? आप कहते थे 60 महीने मुझे दे दो, उन्हें 60 साल दिए। क्या कर लिया? क्या कर लिया? आज वो हमारे जितने भी शिक्षक हैं, किसी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती है। विद्यालयों में उनका निश्चित रूप से पूरा शोषण हो रहा है। 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी से, माननीय अमित शाह जी से, कि वो कौन से बदकिस्मत शिक्षक थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने आपको ये पढ़ाया था। यदि आप कहीं उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए तो देश के नागरिकों का, देश के संविधान की और देश की संस्थाओं की धज्जियां उड़ा देना। और कुछ आपको पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।